ठाकुर जी की यह बात सुनिएगा जो उन्होंने अपने भक्त से कही। सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ रह जाता है, और जो रह जाता है उसके सामने सब कुछ व्यर्थ होता है। हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। जो प्रसंग आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ बड़ा ही अनोखा प्रसंग है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक व्यापारी था जो गली मोहल्ले जा जाकर कपड़े बेचता था, सूट बेचता था। तो व्यापारी बहुत ही कड़ी मेहनत करता था, सुबह से लेकर शाम तक गलियों में जा जाकर कपड़े बेचना और उससे अपने घर का गुजारा करना। व्यापारी इतनी मेहनत करने के बाद भी एक नियम को हमेशा निभाता था। बांके बिहारी मंदिर में जाकर प्रतिदिन वहाँ 1 घंटा शाम को बैठकर बांके बिहारी जी का नाम जपता था, और नाम जपने के बाद बांके बिहारी मंदिर में झाड़ू पोंछा करता था। तो ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन इस व्यापारी का कुछ भी नहीं बिकता है, तो बांके बिहारी के पास प्रतिदिन जाता था यह व्यापारी। व्यापारी ने कहा कि ठाकुर जी, क्या बात है, आज घर का गुजारा कैसे होगा? तुम मेरी सुनते क्यों नहीं हो? मेरा गुजारा अच्छा क्यों नहीं करते हो? मेरे व्यापार को बढ़ाते क्यों नहीं हो? तो ऐसे ही बोलकर आ जाता है, और फिर अगले दिन कपड़ा बेचने के लिए गली मोहल्लों में फिर से निकलता है, और अच्छी बिक्री होती है। फिर ठाकुर जी के पास शाम को प्रतिदिन की जो दिनचर्या थी वैसे ही करता है कि धन्यवाद ठाकुर जी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा काम धंधा अच्छा चले और मेरे पास भी अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा जीवन हो, सब कुछ अच्छा हो, मेरे बच्चों की अच्छी शादी हो, तो सब कुछ व्यापारी ने अच्छा अच्छा बोला। तो अब जैसे बांके बिहारी मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे ही अपने भक्त की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, और ऐसे ही अपने भक्त के व्यापार को बढ़ावा दिया। अब धीरे धीरे व्यापारी की एक दुकान हो गई थी। दुकान से थोक विक्रेता की और भी ज़्यादा बड़ी शॉप हो गई थी। घर बना लिया, गाड़ी मिल गई, सारी सुख सुविधाएं हो गई। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब व्यापारी ने मंदिर में जाना बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हो गया था। समय की प्रॉब्लम होने लग गई थी, काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया था कि बांके बिहारी को ही भूल गया। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े होते रहे और बच्चों की शादी हो गई, बहू आ गई, पोते पोती हो गए, सारे कार्य अच्छे हुए। लेकिन बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे में अब इन भक्त की पत्नी का देहांत हो गया। तो अब कहीं मन नहीं लगता था, क्योंकि शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो काम धंधा कर सके। अब समय नहीं गुजरता था, बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा। सोचने लगा कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मन की शांति नहीं है। अब मैं क्या करूं जिससे मेरे मन की शांति वापस लौट कर आए? तो अब इस व्यापारी को वो दिन याद आते हैं जब बांके बिहारी मंदिर में जाते थे और कितनी शांति थी उनके पास। तो अब व्यापारी को लगा कि मुझे मंदिर जाना चाहिए। फिर व्यापारी मंदिर जाता और कहता है, ठाकुर जी, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मन की शांति नहीं है। अब व्यापारी आराम से बैठ जाता है। बांके बिहारी जैसे मुस्कुराते थे ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं। अब व्यापारी ने सबसे पहले वहाँ जाकर झाड़ू पोछा किया, आंगन के प्रांगण में झाड़ू पोछा किया। अब गाड़ी में बैठकर आया था, इतना बड़ा सेठ जो हो गया था, तो गाड़ी में ड्राइवर बैठे बैठे देख रहा था कि मेरे मालिक क्या कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब व्यापारी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। व्यापारी फिर दोबारा से बांके बिहारी जी के पास बैठता और कहता है, ठाकुर जी, सब कुछ है मेरे पास, बेटा बहू पोते पोती सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। बंगला है, गाड़ी है, किस चीज़ की कमी है? कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल पा रही है। तो ठाकुर जी मुस्कुराते हैं, और ठाकुर जी ये बात सुनने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाते, प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे सेठ, अगर तू मुझसे मन की शांति मांगता तो तुझे कोठी बंगला गाड़ी
बिजनेस तो अपने आप मिल जाता, लेकिन तूने क्या मांगा था? मुझे धन चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, बच्चों की अच्छी शादी हो जाए। तूने मुझसे एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे मन की शांति चाहिए। जिसके पास मन की शांति होगी उसके पास और सारी चीज़ें तो अपने आप आ जाती हैं। भला मैं वो सारी चीज़ें तेरे को क्यों नहीं देता जिसकी तुझे ज़रूरत थी? तो दोस्तों, हमारे बाके बिहारी ऐसे हैं। आप अगर कभी कुछ मांगो ना तो सोच समझ कर मांगना, वो तो बिना ही बोले दे देते हैं। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो वो बिना ही कहे हमें सब चीज़ें दे देते हैं। अगर हम कहेंगे तो भला कैसे नहीं देंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मांगने से पहले सबसे पहले आप मन की शांति मांगना, क्योंकि हमारे पास अगर मन की शांति है तो और सारे वैभव सुख सुविधाएं तो अपने आप आ जाती हैं। जिस इंसान को ठाकुर जी ने मन की शांति दे दी, फिर और किस चीज़ की कमी रह सकती है? किसी चीज़ की कमी नहीं रह सकती। यही गलती इस व्यापारी ने की थी। ठाकुर जी से मन की शांति नहीं मांगी थी, सिर्फ धन और दौलत मांगी थी। धन दौलत मिल गई, मन की शांति नहीं थी। अब बेचैनी थी, सब कुछ होते हुए भी बेचैनी थी। तो दोस्तों, कभी भी ठाकुर जी से मांगो सोच समझ कर मांगना। और ठाकुर जी हमेशा कहते हैं कि शांति से बैठो, शांति से कार्य करो, अपने मन की शांति ढूंढो और अपने विश्वास को मजबूत रखो। जब भी हमारे ऊपर दुख आता है ना तो हम मंदिर की ओर जाते हैं, जब सुख आता ना तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं, जैसे किस व्यापारी ने किया। देखो, इसको सुख सुविधाएं मिली, सब कुछ मिला, ठाकुर जी ने सब दिया, इसने मांगा, लेकिन मंदिर में ही जाना छोड़ दिया तो मन की शांति कहाँ से मिलती? ये तो नहीं होता कि जो चाहिए वो मिल जाए फिर जाना ही बंद कर दो। ईश्वर से हमें अपने आप को कनेक्ट रखना है। अगर हम कनेक्ट रखेंगे ना तो ईश्वर हमारे साथ है। अगर हम उनसे कनेक्शन ही तोड़ देंगे तो हमारे साथ कैसे होंगे? तो दोस्तों, जब भी दुख आता ना, ईश्वर को अपने साथ लेकर आता है। हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ईश्वर ठीक करेंगे। तो दोस्तों, सुख आने पर भी ईश्वर को साथ ही रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।